हिमालय की गोद में बसा राज्य हिमगिरी अपनी सफेदी और शांति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। यहाँ की हवाओं में देवदार की खुशबू और घंटियों की आवाज गूंजती थी। महाराज प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे, जिनकी तलवार की चमक से दुश्मन थर्राते थे। लेकिन आज वही वीर राजा अपने महल के गलियारे में एक साधारण मनुष्य की तरह घबराया हुआ टहल रहा था। आज रानी का प्रसवकाल था। महल के बाहर मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया था। एक ही समय पर आसमान के आधे हिस्से में काले बादल गरज रहे थे और बिजलियां कड़क रही थी, जबकि दूसरे हिस्से में बर्फीला तूफान सब कुछ जमा देने पर तुला था। राज ज्योतिषियों ने ऐसी खगोलीय घटना सदियों में नहीं देखी थी। तभी रानी के कक्ष से बच्चों के रोने की आवाज आई। महाराज के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान अगले ही पल चिंता में बदल गई, क्योंकि बच्चों के रोने के साथ साथ दासियों की चीखें भी सुनाई दी। कक्ष का भारी द्वार खुला और मुख्य दाई बदहवास होकर बाहर भागी। उसके कपड़े एक तरफ से जले हुए थे और दूसरी तरफ से बर्फ की तरह कड़े हो गए थे। महाराज, अनर्थ हो गया। ये संतान नहीं, ये तो साक्षात प्रलय है, वो कांपते हुए बोली। प्रताप सिंह किसी की नहीं सुने और सीधे कक्ष के भीतर दौड़ पड़े। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें गले में अटक गई। रानी बेहोश पड़ी थी और मखमली बिस्तर के दो अलग अलग कोनों पर दो नवजात शिशु लेटे थे। एक बालक का रंग तपते हुए तांबे जैसा लाल था। उसके शरीर से ऐसी गर्मी निकल रही थी कि आसपास रखे रेशमी कपड़े सुलग रहे थे। उसकी सांसों से धुएं की लकीरें निकल रही थी। वो रो रहा था तो लग रहा था मानो ज्वालामुखी फट रहा हो। दूसरा बालक पूर्णिमा के चांद जैसा सफेद नहीं, बल्कि बर्फ की नदी जैसा नीला था। उसके शरीर पर ओस की बूंदें जमी थी। उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि फर्श पर बर्फ की परत जम गई थी। वो शांत था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक जमा देने वाला सन्नाटा था। महाराज ने आगे बढ़कर अपने लाल वर्ण वाले पुत्र को उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उनका हाथ करीब गया, उनकी त्वचा झुलसने लगी। उन्होंने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। फिर वे दूसरे पुत्र की ओर बढ़े, लेकिन वहां ठंडक इतनी थी कि उनका खून जमने लगा। एक पिता अपने ही बच्चों को गोद में नहीं ले सकता था। यह दृश्य इतना करुण था कि पत्थर भी पिघल जाए। तभी कक्ष में राजगुरु वामदेव ने प्रवेश किया। उनकी बूढ़ी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का, लेकिन वो जल एक बच्चे के पास जाकर भाप बन गया और दूसरे के पास जाकर ओला बन गया। राजन, राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यह सामान्य जन्म नहीं है। प्रकृति ने स्वयं अपने दो विपरीत तत्वों अग्नि और जल को मानव रूप में जन्म दिया है। महाराज ने कांपते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? क्या मैं अपने पुत्रों को कभी सीने से नहीं लगा पाऊंगा? राजगुरु ने सिर हिलाया। इनका मिलन असंभव है महाराज। एक ज्वाला है जो सब भस्म कर देगा, और दूसरा नीर है जो सब जमा देगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए या पास भी लेटे, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इस महल को क्या, पूरे हिमगिरी को राख कर देगी। ये वरदान भी है और अभिशाप भी। उस रात एक पिता को दुनिया का सबसे कठोर निर्णय लेना पड़ा। राज्य की सुरक्षा के लिए कलेजे के टुकड़ों को अलग कर दिया गया। बड़े बेटे ज्वाला को राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित अग्निकुंड नामक किले में भेजा गया। वो इलाका पथरीला और गर्म था। वहां सेवा करने वाले सैनिकों को विशेष कवच पहनने पड़ते थे, ताकि वे राजकुमार की गर्मी सहन कर सकें। छोटे बेटे नीर को उत्तरी सीमा की शीत गुफाओं में बने महल में भेजा गया। वहां केवल वही सेवक रह सकते थे जिनका शरीर ठंड सहन करने का आदी था। समय का पहिया घुमा। 20 साल बीत गए। ज्वाला अब एक गठिला और उग्र योद्धा बन चुका था। उसके बाल आग की लपटों जैसे लाल थे और स्वभाव में अंगारों जैसा क्रोध। उसे बचपन से यही बताया गया था
कि उसका भाई उसका सबसे बड़ा खतरा है। वो अपनी तन्हाई से नफरत करता था और उस नफरत को अपनी ताकत मानता था। वो सोचता, मैं सूर्य का पुत्र हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दूसरी ओर नीर एक शांत और गंभीर युवक था। उसकी आंखें गहरी झील जैसी नीली थी। वो कम बोलता था, उसका स्पर्श मखमली था, लेकिन जानलेवा ठंडा। वो अक्सर अपनी बर्फीली खिड़की पर बैठकर सोचता, क्या इस ठंडक के पार कोई गर्माहट है, या जीवन बस एक जमा हुआ शून्य है। महाराज प्रताप सिंह अब बूले हो चुके थे। वे अपनी अटारी से कभी दक्षिण देखते, कभी उत्तर। उनकी आंखें पथरा गई थी। वे जानते थे कि उन्होंने राज्य तो बचा लिया, लेकिन अपना परिवार खो दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिमगिरी के सबसे गहरे रसातल में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती थी, कुछ जाग रहा था। वो न आग था, न पानी। वो उन दोनों का अभाव था। तमस एक प्राचीन छाया राक्षस जो सदियों से सोया था। अब उसे भूख लगी थी। उसे न तलवार से काटा जा सकता था, न तीरों से भेदा जा सकता था। वो केवल परछाई था जो प्रकाश को निगल जाती थी। उस शाम हिमगिरी में सूरज समय से पहले ढल गया। हवा रुक गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। ज्वाला के किले की मशालें अपने आप बुझने लगी। नीर की गुफाओं की बर्फ काली पड़ने लगी। दोनों भाइयों को अपने अपने महलों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने पहली बार अपनी धड़कनों में एक जैसा डर महसूस किया। एक संदेशवाहक जो खून से लथपथ था, राज दरबार में गिरते पड़ते पहुंचा। महाराज, बचाइए, सीमा के गांव गायब हो रहे हैं। अंधेरा उन्हें खा रहा है। वो राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। प्रताप सिंह ने सिंहासन को कसकर पकड़ लिया। वो घड़ी आ गई थी जिसका डर राजगुरु को 20 साल पहले था। लेकिन इस बार खतरा अंदर से नहीं, बाहर से था। तमस अब सीमावर्ती गांवों को निगल चुका था। ये कोई साधारण सेना नहीं थी जो शोर मचाते हुए आए। ये एक खामोश महामारी थी। जिस गांव से ये काली धुंध गुजरती, वहां बस कुछ नहीं बचता। हवा, पानी, मिट्टी, जीवन, सब उस शून्यता में विलीन हो जाते। राजधानी में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन दक्षिण के अग्निकुंड किले में राजकुमार ज्वाला की हंसी गूंज रही थी। अंधेरा? ज्वाला ने अपने सेनापति की ओर देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अंधेरा तो रोशनी की कमी मात्र है, और मैं साक्षात सूर्य का अंश हूं। मेरे सामने अंधेरे का क्या अस्तित्व? ज्वाला ने अपना कवच पहना, जो विशेष रूप से काले लोहे से बना था, क्योंकि साधारण धातु उसके शरीर के ताप से पिघल जाती थी। उसने अपनी तलवार उठाई, जो लाल रंग की लपटों से बनी प्रतीत होती थी। दरवाजे खोल दो, उसने गर्जना की। ज्वाला अकेला ही किले से बाहर निकला। उसे सेना की जरूरत नहीं थी। वो खुद एक सेना था। सामने घाटी में काला धुआं समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहा था। ज्वाला ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की अग्नि को जगाया। उसकी त्वचा का रंग तांबे से बदलकर प्रज्वलित सोने जैसा हो गया। उसने एक जोरदार हुंकार भरी और अपनी हथेलियों से आग का एक विशाल बवंडर, फायरस्टॉर्म, उस अंधेरे की ओर छोड़ा। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। चट्टानें पिघलकर लावा बन गई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया जल जाएगी। लेकिन फिर एक असंभव घटना घटी। जब आग उस काले धुएं से टकराई तो कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चीख नहीं निकली। वो विशाल अग्निपुंज उस अंधेरे के भीतर गया और गायब हो गया। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, वैसे ही ज्वाला की आग को उस तमस ने पी लिया। ज्वाला की हंसी रुक गई। उसके माथे पर पसीने की जगह भाप बनने लगी। उसने दोबारा हमला किया, और अधिक क्रोध से और अधिक ताप से। लेकिन परिणाम वही रहा। वो अंधेरा न जला, न पीछे हटा। वो बस आगे बढ़ता रहा। पहली बार अग्निपुत्र की आंखों में भय की परछाई दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत
इस दुश्मन के लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे पीछे हटते हुए किले के दरवाजे बंद करने पड़े। उधर उत्तर की शीत गुफाओं में सन्नाटा था। राजकुमार नीर अपनी बर्फ की गद्दी पर बैठा था। वो ज्वाला की तरह क्रोधी नहीं था, वो एक रणनीतिकार था। उसे लगता था कि हर समस्या को रोका जा सकता है, उसे जमाया जा सकता है। गति ही जीवन है और गति का रुकना ही मृत्यु। नीर ने धीमे स्वर में बुदबुदाया, मैं इस धुएं के हर कण को जमा दूंगा। जब ये हिल नहीं पाएगा तो ये मर जाएगा। नीर गुफा से बाहर आया। बर्फीली हवाएं उसके इशारे पर नाचने लगी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। उसकी उंगलियों से नीली किरणें निकली। उसने हवा में मौजूद नमी को खींचा और लाखों नुकीले बर्फ के तीर बना दिए। एक ही झटके में उसने उन तीरों की बौछार उस बढ़ते हुए अंधेरे पर कर दी। तीर सन सन करते हुए गए, लेकिन वे तीर उस धुएं के आर पार निकल गए, जैसे कोहरे के बीच से पत्थर। धुएं का कोई शरीर ही नहीं था जिसे तीर भेद सके। नीर ने अपनी रणनीति बदली। उसने जमीन को छुआ। एक भयानक शीतलहर उठी, जिसका उद्देश्य उस राक्षस को पैरों से जमाना था। जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम गई, लेकिन वो काला धुआं जमीन से ऊपर हवा में तैर रहा था। उस पर ठंड का कोई असर नहीं हुआ। तभी उस काले धुएं के भीतर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो, अधूरे हो तुम दोनों अधूरे हो, और जो अधूरा है वो मेरा भोजन है। नीर को झटका लगा। उसकी बर्फीली दीवारें चटकने लगी। उसे भी पीछे हटना पड़ा। राजधानी के महल की ऊंची अटारी पर खड़े महाराज प्रताप सिंह ने दोनों दिशाओं में देखा। दक्षिण में आग बुझ चुकी थी और उत्तर में बर्फ टूट चुकी थी, और वो तमस अब दोनों दिशाओं से राजधानी की ओर बढ़ रहा था, जैसे दो विशाल काले हाथ महल को भींचने आ रहे हों। राजगुरु वामदेव महाराज के पास आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। महाराज, उन्होंने कांपते हुए कहा, वही हुआ जिसका डर था। एकला चलो की नीति हार गई। अग्नि अकेले जल सकती है, पर अंधेरे को नहीं मिटा सकती। जल अकेले बह सकता है, पर शून्य को नहीं भर सकता। तो क्या उपाय है गुरुदेव? क्या हम मृत्यु की प्रतीक्षा करें? राजा ने हताशा में पूछा। नहीं, राजगुरु ने एक कठोर निर्णय लेते हुए कहा, अब उन नियमों को तोड़ने का समय आ गया है जो हमने 20 साल पहले बनाए थे। राजकुमारों को तुरंत राजधानी बुलाना होगा। उन्हें एक साथ एक ही युद्ध भूमि पर खड़ा होना होगा। राजा की आंखें फैल गई। लेकिन गुरुदेव, आप ही ने कहा था कि उनका मिलन प्रलय लाएगा। अगर वे पास आए तो उनका स्पर्श ही सब कुछ भस्म कर देगा। हां, राजगुरु ने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, जहां मौत नाच रही थी। प्रलय तो वैसे भी आ रही है राजन, लेकिन अब हमें एक विनाश को दूसरे विनाश से काटकर देखना होगा। शायद सृष्टि के रचयिता ने उनके मिलन में विनाश के अलावा कुछ और भी लिखा हो। राजा ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को आदेश दिया, जाओ, दक्षिण और उत्तर की ओर दौड़ो। ज्वाला और नीर से कहो कि उनके पिता उन्हें अंतिम बार पुकार रहे हैं। आज उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही होगा। सवार निकल पड़े। महल की घंटियां बजने लगी। खतरे की नहीं, बल्कि एक अनिश्चित भविष्य की। तमस अब शहर के द्वारों तक पहुंचने ही वाला था। और उधर दो भाई, जो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, अब एक ही केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ से धधकती हुई गर्मी आ रही थी, दूसरी तरफ से जमा देने वाली ठंड, और बीच में खड़ी थी एक डरी हुई प्रजा और एक असहाय पिता। महल के प्रांगण में दोनों भाई पहली बार आमने सामने खड़े थे। 20 साल की दूरी आज मिट गई थी। ज्वाला ने नीर को देखा। उसे वो अपने ही अस्तित्व का अपमान लगा। इतना ठंडा, इतना सुस्त। नीर ने ज्वाला को देखा। उसे वो विनाशकारी लगा। इतना उग्र, इतना बेकाबू।
तो तुम हो वह, ज्वाला ने घृणा से थूका, और उसका थूक जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बन गया, जिसकी वजह से मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ा। और तुम वो हो, नीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसकी गर्मी ने मेरे बचपन को जला दिया। उनके बीच की हवा कांप रही थी। दोनों के औरा टकरा रहे थे। राजा प्रताप सिंह अटारी से ये देख रहे थे। उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं तमस से पहले ये दोनों ही राजधानी को खत्म न कर दें। लेकिन इससे पहले कि भाई आपस में लड़ते, आसमान चीख उठा। हूं, तमस आ गया था। वो काला धुआं अब एक विशालकाय दानव का रूप ले चुका था, जिसका सिर बादलों को छू रहा था। उसने अपने काले हाथ फैलाए और महल की मीनारों को मुट्ठी में भींच लिया। पत्थर चूरा चूरा होकर गिरने लगे। मेरे भोजन, तमस की गूंजती आवाज आई। लड़ो मत, मेरे पेट में तुम दोनों एक हो जाओगे। ज्वाला का स्वाभिमान ललकारा गया। वो चिल्लाया, मैं तुझे राख कर दूंगा। उसने छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए एक विशाल अग्निबाण बनाया और पूरी ताकत से तमस के सीने पर मारा। बाण आर पार निकल गया, कोई असर नहीं। नीर ने दूसरी तरफ से हमला किया। उसने हवा में नमी को जमाकर एक हिम कारागृह बनाया और तमस को कैद करने की कोशिश की। तमस हंसा और धुएं की तरह उस बर्फ के पिंजरे से बाहर निकल गया। दोनों भाई जमीन पर आ गिरे। उनकी शक्तियां महान थी, लेकिन अधूरी थी। तभी राजगुरु वामदेव, जो अब तक मौन थे, युद्ध भूमि के बीच में आ खड़े हुए। हवा के थपेड़ों के बीच उनकी सफेद दाढ़ी उड़ रही थी। मूर्खों, राजगुरु चिल्लाए, अभी भी नहीं समझे? तुम प्रकृति से लड़ रहे हो। आग धुएं को नहीं जला सकती, क्योंकि धुआं पहले ही जला हुआ है। बर्फ धुएं को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। तो हम क्या करें? ज्वाला और नीर एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज में हताशा थी। वो करो जो आज तक नहीं किया। राजगुरु ने आकाश की ओर इशारा किया। अकेले तुम तत्व हो, लेकिन मिलकर तुम ऊर्जा हो। विनाश तब होता है जब तुम टकराते हो, लेकिन सृजन तब होता है जब तुम मिलते हो। एक हो जाओ। ज्वाला ने नीर की तरफ देखा, नीर ने ज्वाला की तरफ। बचपन की कहानियां, वो डर कि तुम एक दूसरे को मार डालोगे, सब उनके दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन सामने तमस राजा की ओर बढ़ रहा था। पिता की जान खतरे में थी। ज्वाला ने एक कदम बढ़ाया। क्या तुम तैयार हो, भाई? उसने पहली बार उसे भाई कहा। नीर की नीली आंखों में चमक आई। अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे, भाई। दोनों ने दौड़ लगा दी। एक तरफ से धधकती आग, दूसरी तरफ से जमी हुई ठंड। वे तमस की ओर नहीं दौड़े, वे एक दूसरे की ओर दौड़े। राजधानी की प्रजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा बहुत बड़ा धमाका होगा। ज्वाला और नीर ठीक तमस के पैरों के पास एक दूसरे से टकराए और उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे के हाथों में फंसा लिए। क्षण भर का सन्नाटा, और फिर कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, बल्कि एक सीटी जैसी तेज आवाज गूंजी। ज्वाला की अत्यधिक गर्मी ने नीर की अत्यधिक ठंडक, पानी को एक पल में सोख लिया। पानी का स्वभाव है गर्म होने पर फैलना, और आग का स्वभाव है ऊपर उठना। उन दोनों के मिलन से एक प्रचंड शक्ति पैदा महावाष्प, सफेद, गाढ़ा और उबलता हुआ भाप का एक तूफान वहां से निकला। इसका दबाव इतना ज्यादा था कि हवा भी फट गई। तमस, जो केवल धुआं और परछाई था, इस दबाव को झेल नहीं पाया। भाप के कणों ने धुएं के कणों को पकड़ लिया। गर्मी ने उसे जलाया और नमी ने उसे भारी कर दिया। नहीं, तमस चीखा। वो सफेद भाप का बवंडर तमस के काले शरीर के आर पार हो गया, उसे भीतर से फाड़ दिया। देखते ही देखते वो विशालकाय छाया राक्षस छितरा गया और बारिश की काली बूंदें बनकर जमीन पर गिर गया। आसमान साफ हो गया। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर बाहर आ गई।
युद्ध के मैदान में घना सफेद कोहरा छाया हुआ था। राजा प्रताप सिंह और राजगुरु भागते हुए नीचे आए। पुत्र, मेरे पुत्र, धीरे धीरे कोहरा छंटा। वहां गड्ढे के बीच में दो युवक खड़े थे। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, लेकिन अब वे वैसे नहीं दिख रहे थे। ज्वाला का रंग अब लाल नहीं, बल्कि सुनहरा था। उसका शरीर तप नहीं रहा था, बल्कि उसमें सुबह की धूप जैसी सुहानी गर्माहट थी। नीर का रंग अब नीला नहीं, बल्कि सास पानी जैसा था। वो जमा हुआ नहीं था, वो बह रहा था। उसमें जीवन था। ज्वाला की आग ने नीर को पिघलाकर जीवन दिया था, और नीर की ठंडक ने ज्वाला को शांत करके प्रकाश दिया था। उन्होंने एक दूसरे को नष्ट नहीं किया था, उन्होंने एक दूसरे को संतुलित कर दिया था। ज्वाला हंसा, और उसकी हंसी में अब अहंकार नहीं, उल्लास था। उसने नीर को गले लगा लिया। नीर ने भी अपनी बाहें कस ली। न कोई जला, न कोई जमा, बस एक पूर्णता का एहसास। राजा प्रताप सिंह ने दौड़कर अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। 20 साल का वनवास आज खत्म हुआ था। हिमगिरी का मौसम अब वसंत जैसा हो गया था, जहां धूप और ठंडक साथ साथ रहते थे। ज्वाला और नीर ने मिलकर राज्य किया। ज्वाला राज्य की शक्ति और न्याय बना, और नीर राज्य की शांति और करुणा। कहानी समाप्त।